बात अगर मैं करूं पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की, पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेकाम, अमन और मुज़ाकरात के फरोग के लिए मुसलसल अपना किरदार अदा किया। इसी वजह से आलमी ताकतें पाकिस्तान की बात को संजीदगी से सुनती हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी का मतलब है तेल की आलमी मंडियों में इस्तेकाम, तिजारती रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना। तो यकीनन इससे उसकी आलमी अहमियत में इजाफा होता है, जो कि हुआ भी है। आपके ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी कदर हुई है। पाकिस्तान ने माजी में कई अहम मौके पर सालसी और अमन के फरोग की कोशिशें की। इसीलिए जब भी खित्ते में अमन की कोई बड़ी खबर सामने आती है तो पाकिस्तान का नाम जरूर ज़ेरे बहस आता है और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की कोशिशें बिल्कुल भी फरामोश नहीं की जा सकती। यही वजह है कि जब भी खित्ते में कोई बड़ा बहरान पैदा होता है तो पाकिस्तान की राय और किरदार को अहमियत अब दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और आज के व्लॉग में आपको दिखेगा पाकिस्तान का जुनून। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत समझे जाने वाला अमेरिका, दूसरी तरफ मशरिकी वस्ता की अहम तरीन ताकत ईरान। दोनों ममालिक के दरमियान दिहाइयों पर मुहित दुश्मनी, पाबंदियां, धमकियां, फौजी कशीदगी और जंग के खदशात रहे। ऐसे माहौल में अगर मुज़ाकरात कामयाब हों तो क्या होगा? कशीदगी कम होगी, दुनिया अमन की तरफ बढ़ने लगेगी। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आलमी सियासत का एक तारीखी मोड़ बन जाता है। और अगर इस पूरे अमल में पाकिस्तान का नाम भी सामने आए तो सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर आलमी सफारतकारी में अहम किरदार अदा किया? क्या पाकिस्तान खित्ते में अमन का नया जामिन बनकर उभर रहा है? और क्या इस पेशरफ ने जनूबी एशिया और मशरिकी वस्ता की सियासत का रुख बदल दिया है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे, तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना है, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि ये पेशरफ पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और भारत के लिए क्या मायने रखती है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां जंगे मईशत को तबाह कर रही हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा हो या मशरिकी वस्ता की कशीदा सूरत हाल हो, हर जगह अमन की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़िश्ता कई दिहाइयों से तनाव का शिकार रहे हैं। 1979 यानी 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद तकरीबन खत्म हो गया था। फिर ईरान पर पाबंदियां लगीं, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हुए और वक्तन फवक्तन हालात जंग के करीब पहुंच रहे। लेकिन हालिया दिनों में मुज़ाकरात और सफारती राब्तों ने एक नई उम्मीद पैदा की। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का किरदार ज़ेरे बहस आया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा ये रही कि तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से निकाला जाए, ना कि जंग से और लड़ के। पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका का अहम शराकतदार रहा बल्कि ईरान के साथ भी इसके करीबी ताल्लुकात मौजूद हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान एक काबिले एतमाद राब्ताकार के तौर पर देखा जाता है और दोनों ममालिक ने भी अपने मुज़ाकरात कराने में पाकिस्तान को ही सफ़े अव्वल पे रखा। इंटरनेशनल सफारतकारी यानी बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में ऐसे ममालिक बहुत कम होते हैं जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ ताकतों के साथ मतवाज़न ताल्लुक रख सकें। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता कई बरसों में इसी तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश की है पूरी दुनिया में। और अब बात अगर मैं करूं पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की और सियासी क़यादत की, तो इसमें कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और हुकूमत पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को मजीद उजागर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में इस्तेकाम, अमन और मुज़ाकरात के फरोग के लिए मुसलसल अपना किरदार अदा किया। दिन रात ये जो मेहनत है ये फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की जानिब से भी जारी रही। इसी वजह से आलमी ताकतें पाकिस्तान की बात को संजीदगी से सुनती हैं और सुनती आ रही हैं। अगर किसी भी तनाज़े में मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसके फवाइद से मुतल्लिका ममालिक तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरा खित्ता जो इससे मुतासिर हो रहा होता है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी का मतलब है तेल की आलमी मंडियों में इस्तेकाम, तिजारती रास्तों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना, यानी कि तेल की जितनी भी कीमतें हैं वो अपनी पहली जगहों पर आ जाएंगी। सरमायाकारी के मौके में इजाफा होगा और खित्ते में जंग के खतरात में कमी आएगी। डेफिनेटली ये तमाम अवामिल पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते की मईशत पर मुस्बत असर डाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि सूरत हाल में भारत कहाँ खड़ा है? आलमी सियासत में हर मुल्क अपने मुफादात को सामने रख कर फैसले करता है। अगर पाकिस्तान किसी सफारती कामयाबी का हिस्सा बनता है तो यकीनन इससे उसकी आलमी अहमियत में इजाफा होता है, जो कि हुआ भी है। आपके ग्रीन पासपोर्ट की बड़ी कदर हुई है और यही चीज खित्ते की ताकत के तवाजुन पर असर डाल सकती है। सफारती मैदान में कामयाबियां किसी भी मुल्क की नरम ताकत या जिसे हम कह सकते हैं जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं उसको बढ़ाती हैं। पाकिस्तान ने माजी में कई अहम
मौके पर सालसी और अमन के फ़रोग़ की कोशिशें की। अफगान अमल उसमें शामिल रहा और यहाँ तक कि जब रूस के साथ भी मामला खराब हुए तब भी पाकिस्तान शामिल रहा। इस्लामी ममालिक के दरमियान राब्ते हों या इलाकाई इस्तेहकाम की इक़दामात हों, पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात की हमायत की। इसीलिए जब भी खित्ते में अमन की कोई बड़ी खबर सामने आती है तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर ज़ेर बहस आता है और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की कोशिशें बिल्कुल भी फरामोश नहीं की जा सकती। आज की दुनिया में असल ताकत सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि सफारती मईशत और आलमी एतमाद भी ताकत का अहम हिस्सा है। मुल्क मुख्तलिफ ममालिक को एक मेज पर बिठा वही सकता है कि जो दोनों के साथ बराबरी की सतह पर चल रहा हो और आलमी सियासत में ज़्यादा असर रसूख हासिल करता हो। पाकिस्तान इस सिमत में आगे बढ़ रहा है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम है जिसको समझना है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में किसी भी दावे की तस्दीक मुअत्तबर ज़राए और सरकारी बयानात से होनी चाहिए। सियासत में अक्सर खबरें, तज्ज़िये और दावे सामने आते रहते हैं। इसके लिए हक़ाइक़ और राय में फ़र्क करना ज़रूरी है। बहरहाल एक बात वाज़ेह है कि दुनिया जंग नहीं अमन चाहती है। अवाम तरक्की चाहते हैं, मईशत में इस्तेहकाम चाहते हैं और खित्ते के करोड़ों लोग, अरबों लोग जितने भी हों, जहाँ भी मौजूद हैं, जहाँ भी बसते हैं, वो अपने लिए एक महफूज मुस्तकबिल सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए एक महफूज मुस्तकबिल को सोचते हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसका फ़ायदा सबको होता है, दुनिया में तमाम लोगों को होगा, क्योंकि अभी पेट्रोल तो सबको चाहिए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में आलमी तनाज़ात के हल में मज़ीद अहम किरदार अदा कर सकता है? मैं कहूँगा डेफिनेटली। क्या पाकिस्तान वाकई आलमी अमन का एक मौसर अलम बरदार बनकर उभर रहा है? मैं कहूँगा डेफिनेटली। अगर हम इस पूरी सूरत हाल का जायजा लें तो एक हकीकत वाज़ेह नजर आती है कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात की हमायत की है। जहां दुनिया के कई ममालिक तनाज़ात को ताकत के जरिए हल करने की बात कर रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं, उनके हिस्से में सिर्फ नाकामी आती है। और वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान मुसलसल सफारतकारी और मुकालमे पर जोर देता रहा है। हालिया पेशरफ्त में भी पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अपना मुस्बत जो किरदार है ना, वो सामने रखा है। पाकिस्तान की क़यादत ने खित्ते में कशीदगी कम करने, मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते बरकरार रखने और मुज़ाकराती माहौल को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। यहाँ पे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की मैं बात करूंगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अगर क़यादत की बात की जाए तो मुल्क ने ये पैगाम दिया है, मतलब हमारे मुल्क से इन बड़े लोगों की तरफ से पैगाम गया कि अमन सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि मुसलसल कोशिश और सफारती कोशिशों के जरिए ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान की यही मतवाज़न पॉलिसी आज इसे मशरिक़ी वस्ता यानी खलीजी ममालिक और चीन, अमरीका और दीगर आलमी ताकतों के दरमियान एक काबिल एक एतमाद शराकतदार बनाती है, बड़ा अहम बनाती है। चौधरी होता जी मैं मल्लेदा। यही वजह है कि जब भी खित्ते में कोई बड़ा बहरान पैदा होता है तो पाकिस्तान की राय और किरदार को अहमियत अब दी जाती है। पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि एक मजबूत मुल्क वही होता है जो जंग की तैयारी के साथ साथ अमन की राहें भी हमवार करे। और अगर वाकई ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होती है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो ये सिर्फ एक सफारती कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भी फतह होगी जो बरसों से मुज़ाकरात, बर्दाश्त और अमन के फ़रोग़ पर कायम है। आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान सिर्फ एक दिफा की वजह से नहीं बल्कि अमन की आवाज़ बनकर भी आलमी सतह पर अपना मुकाम मजबूत कर रहा है, जिसे कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। इस पे अगर मैं कहूँगा सेहरा बनता है जिसके सर पे, वो धूला है हमारे इस इवेंट का, तो वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब हैं। उनकी बड़ी बेहतर एक पॉलिसी है कि दिन हो या रात हो, ऐसे भी वक्त आया, ऐसा भी मौका आया कि वो बंदा सोया नहीं, चाहे जो भी मामला है जिसके साथ भी है, मैं बात नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूँ देखें, एक बंदा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है तो हमें उसे सराहना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान तो मौजूद है ही है, उसके साथ पाकिस्तान का बच्चा अफवाज के साथ कदम बढ़ाए आगे, अपनी सरहदों की हिफाजत और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के अपनी ज़रूरी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।